साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया एकादशी व्रत का पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कराया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली का किया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी 175.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। खोराबाद टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के तहत आवंटियों को दिया आवंटन प्रमाण पत्र। ड्रोन अधिनियम के तहत गाइडलाइन हुई जारी, रेड जोन पूर्णतः प्रतिबंधित, येलो व ग्रीन जोन के लिए भी अनुमति अनिवार्य। सिख धर्म के संस्थापक धर्मगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई नगर कीर्तन व प्रभात फेरी। और संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत एवं युवा चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में कवित्री डॉक्टर चारुशीला सिंह के काव्य संग्रह आखिर क्यों का हुआ लोकार्पण। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में आंवले के पेड़ के नीचे भोजन प्रसाद ग्रहण कर एकादशी व्रत का पारण किया। मुख्यमंत्री कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी पर गुरुवार को व्रत पर थे। द्वादशी को उन्होंने परंपरागत रूप से आंवले के पेड़ के नीचे भोजन किया। मान्यता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले में मां धात्री का निवास होता है और यह अमृत का स्रोत है। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे भोजन पकाने व खाने से वह अमृतमय हो जाता है। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 116 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही नवजात बच्चों का अन्नप्राशन करा, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में पोषण किट का वितरण भी किया। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजकीय कृषि बीज भंडार खोराबाद, ये यहाँ का उत्पादन का ये वेराइटी है गेहूँ की, जो बड़ी अच्छी रोटी होती है इसकी। आप लोग बताएं क्या बात है। मैंने डिफरेंट पजल बनाया है। 2 घोड़े हैं और इस 2 घोड़े पर राजा रानी को हमको बैठाना है। तो बच्चा हर तरीके से प्रयास करेगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे हमको बैठाना है। जब बच्चा सोचता है तो उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। और इसको बैठाने के लिए ये ऐसे हम बैठाएंगे और ये ऐसे कर देंगे तो ये एक घोड़ा ये ऐसे दौड़ रहा है, एक घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है। किसी को महाराज मैडम थोड़ा पीछे रहिएगा, बहुत पीछे। अच्छा आना ये भाई ठीक है। ये भी ये देखो 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 ओ भाई और हैं ओ भाई क्या भाई क्या देख रहे हो?
थोड़ा पीछे भी, अरे पीछे आप साइड हटिए। अरे इधर आओ जी। क्या नाम है जी? अच्छा इधर आओ। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ी खींच के। बजाओ बजाओ पीछे से बजाओ। ना पीछे हो। खाओगे? ठीक है, अब ये भी खिलाएंगे हैं। लो हाँ भाई, हाँ 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 ऐसे शाबाश, बहुत सुंदर। वाह भाई, क्या है? चलो बच्चे को जमाओ, बाकी सब खा लेना। हाँ इनको पीछे कर दो, पीछे कर दो। आप पीछे हो जाइए। अरे आप थोड़ा पीछे हो जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ। ये लो इनको थोड़ा पीछे, आप पीछे हो जाइएगा। ये भी ले लो। आप थोड़े, आप पीछे हो जाया करिए, आप पीछे हो जाया करिए थोड़ा सा। ये बता दिया। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर को 175.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 116 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में ही मुख्यमंत्री के समक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के लाभार्थियों के बीच भूखंडों तथा फ्लैट्स की लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से 5 आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र भी दिया। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, फतेह बहादुर सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ठीक बगल में हर्बल पार्क का शुभारंभ और गोरखपुर वासियों को 175 करोड़ रुपए से ऊपर की शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात देने और विशेष रूप से खोराबार टाउनशिप में हमारे, चूंकि मेरे क्षेत्र में पड़ता है, गोरखपुर वासियों को इस लॉटरी के इस कार्यक्रम में, सर्टिफिकेट वितरण के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, गोरखपुर के सम्मानित सदर सांसद रविकिशन शुक्ल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक माननीय बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए इस जनपद के सभी प्रबुद्धजन मित्रों, अभी चंद दिनों पहले दिवाली का त्योहार था। पूज्य महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नगरी में दीपोत्सव मनाने के बाद बनटांगिया में दीपोत्सव का कार्यक्रम में भाग लिए और मित्रों वहां 200 कुछ करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होता है और चंद दिन बीतता है, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के करीब 175 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण पूज्य महाराज जी द्वारा होता है। हम गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देता हूं। और रामगढ़ का दृश्य आप सभी देखते होंगे, जहां कूड़े कचरों का अंबार हुआ तो करता था, पूज्य महाराज जी ने इसको स्वर्ग बनाने का काम किया है। आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय।
निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप जनपद गोरखपुर में विकास की अनवरत अशेष योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं शाश्वत योजनाओं पर आधारित एक वीडियो की बटन दबा करके आज इस रामगढ़ ताल की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। विकास की इस धारा में खोराबाड़ टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के लाभार्थियों को किस प्रकार से ई लॉटरी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा, इस पर आधारित एक वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, जिसमें किस प्रकार से खोराबाड़ टाउनशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी एक संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राप्ती नदी के किनारे बसे गोरखपुर धर्म, आध्यात्म और नाथ संप्रदाय की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प और अथक प्रयासों से गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में परियोजनाओं ने गोरखपुर को विश्व पटल पर एक नई पहचान और गोरखपुर एवं प्रदेशवासियों का जीवन बेहतर बनाया है। प्रथम सफल आवेदक, तालियों के साथ इन्हें इनके नए घर के लिए आवंटन पत्र और इसके पश्चात कुमारी अंशिका चौहान जी, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, LIG फ्लैट की द्वितीय आवेदक, और इसके पश्चात श्री राधेश्याम मधेशिया जी, सन ऑफ श्री केशव प्रसाद मधेशिया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री राम लखन पाल जी, सन ऑफ श्री नंदलाल पाल जी, अपने फ्लैट के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती शोभा चौहान जी को, वाइफ ऑफ श्री अमरनाथ जी। इसी क्रम में श्रीमती फातिमा बानो जी, डॉटर ऑफ स्वर्गीय श्री बख्शीश अहमद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से LIG फ्लैट के लिए अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो, रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सकें, कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सकें, और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे लोग महंगे फ्लैट खरीद सकें। वे स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति रवि किशन तो है नहीं। भाई रवि किशन ने, मैंने सुना कि कोई महंगा फ्लैट खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा, वहां मकान बनाया। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से
व्यक्ति जितना अर्जित कर सकता है उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इस पूरी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेहनत का, परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। और मुझे लगता है यही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप हर व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत चाहिए। पहले व्यक्ति प्लॉट लेता था, प्लॉट लेकर के वहां मकान बना लेता था। सड़कें नहीं हो पाती थी, व्यक्ति मान लेता था कि चलिए धीरे धीरे करके हो जाएगा। लेकिन आज सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के लिए विकास प्राधिकरण भी, आवास विकास परिषद भी और सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलोनीज हैं, अगर वह उसमें हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट हो, फ्लैट हो, तो वहां पर हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहां पे मकान अच्छे मिलेंगे, पार्क की सुविधा मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेगी, स्वच्छता की नियमित व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी होगी, वहां पर कनेक्टिविटी भी होगी, यानी हर प्रकार की सुविधाएं, स्कूल भी होगा, वहां पर स्वास्थ्य का केंद्र भी होगा, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं आसानी से हो सकती हैं। और इन सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था जब भी हमें खरीदनी हो, लेकिन वह हम लोग सोच समझ करके ही खरीदें और वह सरकार के द्वारा अप्रूव्ड योजना से खरीदा जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ हमें प्राप्त हो सके। और इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू खोराबाड़ टाउनशिप की इस स्कीम को गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर में रहने वाले उन सभी परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जिसका आज हम यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर न्यू खोराबाड़ टाउनशिप में जो लोग फ्लैट या भूखंड प्राप्त करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ड्रोन अधिनियम के तहत नए नियमों को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे को लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे को उड़ान की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। साथ ही रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि में येलो जोन की शुरुआत की जाती है, जिसमें 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा सकता है। यदि इससे अधिक ऊंचाई में ड्रोन कैमरे को उड़ाना है तो इसके लिए आपको स्थानीय स्तर पर अनुमति प्राप्त करनी होगी। वहीं ग्रीन जोन में 400 फीट तक ऊंचाई पर ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा सकता है। वहीं ड्रोन अधिनियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और ड्रोन कैमरे को सीज भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन जो रूल्स हैं 2021 अभी रिसेंटली ड्राफ्ट हुए हैं, उन सभी रूल्स के तहत एक क्लैरिटी सभी लोगों को मिला है कि स्थानीय स्तर पे अगर किसी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाना है तो किन किन जोन्स में वो व्यक्ति ड्रोन उड़ा सकता है, किन में नहीं उड़ा सकता, उनकी क्या परमिशन है। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज़ की गई है, जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज़्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्रीन जोन में आपको 400 फीट तक आप ड्रोन है जो उड़ा सकते हैं। ड्रोन के अलग अलग टाइप्स भी डिफाइन किए गए हैं, लेकिन अगर इन एरियाज़ में कोई भी एरिया है उसको अस्थायी रूप से रेड जोन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी है, वो डीएम की अध्यक्षता में, और उसमें एक पुलिस का अधिकारी भी सदस्य होगा और एक अन्य अधिकारी जिसको नामित किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा समय समय पर वीवीआईपी कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ों को देखते हुए किसी भी जगह को अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और इन सब की परमिशंस के लिए अगर इन सर्टन हाइट है उससे ऊपर उड़ाना हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रोसेस शुरू होगा और फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद में उसी मजिस्ट्रेट के यहाँ से उसको फाइनल परमिशन मिलेगा। इस तरीके की पॉलिसी इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें वायलेशन होने पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट
इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ साथ और ड्रोन की सीजन अभी अभी वर्तमान में जो ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट की गई है। अब जैसे जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अप्रेज कराया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको अपडेट कराया जाएगा। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट भी किसी ज़माने में एकदम नए आए थे तब उनके लिए पॉलिसी इवॉल्व हुई थी, उसी तरीके से ड्रोन भी एक ऐसा संसाधन है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिदिन लोगों के जीवन में ड्रोन जिनका शादी में विभिन्न कार्यक्रमों में या खुद की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या इस तरह की तमाम कार्यक्रमों में भी यूज़ किया जाता है। सभी लोगों के लिए सहूलियत हो, उसी के लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही इस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सिख धर्म के संस्थापक धर्मगुरु व जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा जटाशंकर पर उनकी याद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी व नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। नगर कीर्तन व प्रभात फेरी का जगह जगह भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ किया गया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह व जगनैन सिंह नीटू ने बताया। पूरे विश्व में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरियाँ निकली हैं। गोरखपुर में आज नगर कीर्तन निकल रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी केवल सिखों के गुरु नहीं थे, अपितु पूरी विश्व के मानवता के गुरु थे। उनके सिद्धांतों पर चलते हुए पूरा विश्व आज शांति के मार्ग पर चलेगा। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। मनुष्य की जाति एक है, तो सब लोग सिख सिद्धांतों के अनुसार श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व 27 नवंबर को मनाया जाएगा। आज अभी थोड़ी देर में यहाँ से नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें पंजाब से आए हुआ पंजाबी बैंड एवं अन्य समाज के सभी वर्ग लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसी कि हमको सूचना मिल रही है कि जगह जगह पर सभी धर्मों के लोग स्वागत करेंगे, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। ये मानव एकता का, सामाजिक एकता का, देश की सर्वाधिक एकता का ये परिचय होगा, क्योंकि हमारे गुरुपुरब में, हमारे पर्व में, हमारे गुरुद्वारे में सभी धर्मों का आगमन होता है। अभी प्रभात फेरियों में हमारे समुदाय, विभिन्न समुदाय के घर में गई हैं, वहाँ पर बहुत भव्य स्वागत हुआ है। आज भी इस नगर कीर्तन का सब जगह भव्य स्वागत होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आइए इस नगर कीर्तन में सम्मिलित होइए एवं गुरु गुरु की खुशियाँ प्राप्त करिए। धन्यवाद। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। हम सब एक ही पिता की संतान है, एक ही नूर है, प्रकाश एक ही है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हमारा ऊपर जो उस परमात्मा वो एक ही है, वही खुदा है, वही राम है, वही श्याम है, वही कृष्ण है, वही गोविंद है, नानक है। ठीक है, तो यही मैसेज देते हुए हम गुरु की याद में ही, गुरु की आचरण का पालन करते हुए शहर भ्रमण करते हैं। और जो अभी इस समय आप देख रहे हैं कि नगर भ्रमण यात्रा कर रही है, और इस यात्रा करते करते ये वापस गोलघर टाउन हॉल गोलघर से होते हुए शाम को 7 बजे पुनः जटाशंकर में आएगी, जहां अगर आप लोग होंगे तो देखना वहां भव्य आरती का नज़ारा कितना शानदार शाम को होगा। हज़ारों की संख्या में रात्रि तक यहाँ लोग होंगे, भंडारा चलेगा सुबह से रात तक। इसी तरह आज से ये 4 दिन तक 27 तारीख तक यहाँ रोज़ कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम यही चाहते हैं आज की शोभा यात्रा के बहाने से कि गुरु नानक का संदेश किसी भी अल्लाह, पैगंबर, पीर, राम, कृष्ण, हमारे आदि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, जिसके जो संदेश है वो संदेश एक ही है, मानव हित के लिए, धर्म के मानव रक्षा के लिए, धर्म रक्षा की स्थापना करना। और उसी का परमात्मा करे कि हम सब मिलजुल कर इसी तरह हम एक दूसरे का त्यौहार मनाते हुए, जैसे हमारे यहाँ देखिए सभी धर्मों के लोग हैं, हम चाहते हैं हर त्यौहार इसी तरह सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाएंगे तो अपने आप ये समाज सुधर जाएगा और महापुरुषों का जीवन में अवतरित होना, संसार में आना सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाख बधाई देता हूँ पूरे नगरवासियों को, आप सबको भी, पत्रकार मीडिया बुद्धियों को बधाई देता हूँ। आइए इसी तरह हम लोग मिलजुल के हर साल इसी तरह मनाते रहें और एक भावना से, एक राष्ट्र एक भारत के नागरिक होकर हम अपने देश को भी विश्व में सबसे सिरमौर देश बनाने का कार्य करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत एवं युवा चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित काव्य संग्रह आखिर क्यों का लोकार्पण समारोह दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कवियत्री डॉक्टर चारुशीला सिंह काव्य मंच के माध्यम से अपनी कविताओं और गजलों द्वारा सभी को नवचेतना और प्रसन्नता का बोध कराती रहीं। उनकी कविताएं कागज का आधार पाकर संग्रह के रूप में आखिर क्यों नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कथाकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल व मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष साहित्य अकादमी व पद्मश्री से सम्मानित आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्णानंद लाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, प्रोफेसर रामदास राय व प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर युवा चेतना समिति के अध्यक्ष मनधाता सिंह व संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत के महामंत्री प्रेम पराया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वो सब हम ये बात बहुत अच्छी बात थी कि पहले जो कार्यक्रम मिला था उसमें कविता पढ़ने का समाज संग्रह से 2-3 कविताओं जिसको उचित समझती हूँ, 2-3 कविताओं का तो अतिशयोक्ति नहीं है और गलत नहीं है कि जिस तरह आने वाले आप लोग परिवार के सदस्य की तरह, भले घर का आयोजन है पर कुछ लोग बिल्कुल समय से बुलाए गए हैं, आप मान कर चले मैं भी सिर्फ उसी तरह बुलाई गई हूँ। जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं, वो सामान्य है या अति विशिष्ट इन कविताओं में। हाँ, जीवन की टूटन भी है कि क्यों कविता लिखती हूँ या आखिर क्यों इसका नाम क्या है। जब बहुत उल्लसित हुई तो इन्हीं कविताओं के साथ में सबसे ज्यादा और सबसे पहले थिरकी। जब बहुत टूट गई, बिखर गई
तो इन्हीं कविताओं ने संभाला और मेरे आंसुओं को सहेजा, लेकिन मोतियों के रूप में सहेजा, जो आज इस किताब में अक्षरों के रूप में आपके समक्ष आएंगे। तो इसमें आपको जीवन के हर रंग मिलेंगे और मैं बहुरंग कविता से ही शुरू करती हूँ। दिन भर में बस इतना ही। यही नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया एकादशी व्रत का पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कराया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली का किया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी 175.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। खोराबाड़ टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के तहत आवंटियों को दिया आवंटन प्रमाण पत्र। ड्रोन अधिनियम के तहत गाइडलाइन हुई जारी, रेड जोन पूर्णतः प्रतिबंधित, येलो व ग्रीन जोन के लिए भी अनुमति अनिवार्य। सिख धर्म के संस्थापक धर्मगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई नगर कीर्तन व प्रभात फेरी। और संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत एवं युवा चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में कवित्री डॉक्टर चारुशीला सिंह के काव्य संग्रह आखिर क्यों का हुआ लोकार्पण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।